दोस्तों वर्ब का वो टॉपिक जो बहुत सारे बच्चे कई दिन तक नहीं समझ पाते, आप अगले 1 मिनट में समझ पाओगे, मेरा वादा रहा। और इसे समझने के बाद नीचे लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता के जाओगे। मेरी बात को बस ध्यान से समझना। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी है या हैविंग के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी है, कैसे पता करें? आपको क्या करना है, कोमा लगा होगा, उसके बाद एक सेंटेंस लिखा होगा। इस सेंटेंस में यहां स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखा है या ऑब्जेक्ट, बस ये पता करना है। दूसरी बात ये समझनी है आपको, इस जगह पर जो वर्ब लिखा होगा, इस वर्ब से हमारा कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम इस वर्ब को चेक कर रहे हैं। तो यहां स्टार्टिंग वर्ड को इस वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में समझना है। यहां लिखे हुए काम का, जहां अभी वॉन लिखा है, इस काम को यहां लिखा हुआ वर्ड करता है, मतलब ये डूअर है अगर, तो हम इसे सब्जेक्ट कहेंगे। और अगर ये डूअर नहीं है, मतलब ये खुद हो रहा है, ये खुद काम है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर यहां काम करने वाला लिखा है तो आप बीन नहीं लगाओगे, यहां काम करने वाला नहीं लिखा तो आप बीन लगाओगे। मतलब यहां इसका सब्जेक्ट है तो थर्ड फॉर्म, यहां इसका ऑब्जेक्ट है तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है? अब एक बात समझो, अभी हैविंग के साथ वॉन लिखा है, बीन तो नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ इस जगह पर सब्जेक्ट होगा, इसका काम करने वाला होगा। तो अब हमें इस सेंटेंस को फिल करने के लिए ऐसा कोई वर्ड ढूंढना है सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो इस काम को कर सकता हो। आप मुझे बताओ, कॉलेज जीतेगा मैच, स्कॉलरशिप जीतेगी या शी जीतेगी? ही जीतेगी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नीचे लिखा हैविंग स्कोल्डेड ही वेंट टू स्कूल। अब ये ही इसके लिए सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा?